जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें अनंत मृत्यु से बचकर अनंत जीवन में जाने के लिए मार्ग तैयार किया और सुसमाचार के द्वारा हमें निमंत्रण दिया ताकि जो कोई उस सुसमाचार को ग्रहण करे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करके आप हमें अनंत जीवन के मार्ग में आगे ले जाते हैं ताकि हम अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। हम आपकी सब योजनाओं के लिए जो आपने हमारे अनंत जीवन के लिए तैयार की, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु सारा आदर सारी महिमा सिर्फ आपको मिले क्योंकि ये सब कुछ के करने वाले आप हैं। धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है उसके लिए और आपके पवित्र वचनों के लिए। आपने हमें अपनी एक शरण स्थान दिया है, वो है कलीसिया, जहाँ पर हम शरण लिए हुए हैं ताकि हम उस आत्मिक जीवन में प्रवेश करें जिसके लिए आपने मसीह में हमें एकत्रित किया है। और सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले क्योंकि आप ही हमको अनंत जीवन के मार्ग में अगुवाई करके वहाँ पे प्रवेश कराते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस बात को समझते हुए कि मसीही जीवन में क्या क्या आवश्यक बातें हैं जिन्हें हमें समझना आवश्यक है। बिना समझे हम पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि हमें करना क्या है। जब हम बॉर्न अगेन या नए सिरे से जन्म प्राप्त करते हैं तो हमें एक नया हृदय, एक नई आत्मा और एक नया अलौकिक इच्छा शक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमारा प्राण यानी सोल और शरीर यानी बॉडी वही पुराने होते हैं जिसे बदलने यानी ट्रांसफॉर्मेशन की और नवीनीकृत यानी रिन्यूअल की जरूरत होती है और ये अनिवार्य है हर एक मसीही के लिए। इसी को सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसे सभी मसीही विश्वासियों को, जिसमें से सभी मसीही विश्वासियों को गुजरना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में परमेश्वर हम में से प्रत्येक को यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने स्वयं के जीवन शैली को यानी सेल्फ लाइफ स्टाइल को अपने आत्मिक जीवन से कैसे अलग रखें ताकि हमारे हृदयों से परमेश्वर के जीवन का अंतरंग ज्ञान हमें प्राप्त हो, अर्थात हम मसीह के मन यानी माइंड ऑफ क्राइस्ट के द्वारा मसीह को जाने। जैसा हमने कल कहा था ना, हम में मसीह का मन है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 16 पद। तो कलीसिया में जो मसीही लोग हैं उनके अंदर मसीह का मन है, लेकिन हमको उस मन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है और अपने पुराने मन के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ना। लेकिन समस्या ही पे हम लोग चल रहे हैं कि वो समस्या कहां से और कैसे है। सुलेमान के मंदिर में हम देखते हैं कि परम पवित्र स्थान और पोर्च आदि कमरे सब में शुद्ध सोने के फर्नीचर या वेदियां और दीवारों में भी शुद्ध सोना मढ़ा होता था। सोना किस बात की ओर इंगित करता है? सोना शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन अगर हम ध्यान दें कि खंबे यानी पिलर्स, जो वो पोर्च के जो पिलर्स थे, वो पिलर्स भीतरी आंगन और बाहरी आंगन और भीतरी आंगन, इन स्थानों में पीतल यानी ब्रॉन्ज के फर्नीचर या वेदियां होती थी, जैसे मूसा के तंबू में भी था। तो ये जो ब्रॉन्ज यानी पीतल की थी, इसका क्या अर्थ है? और खंबे आदि भी पीतल के मढ़े होते थे बाहर। पीतल का अर्थ क्या है? पीतल का अर्थ है कि अभी ये इनका न्याय होना है, जो अभी न्याय के लिए, जिनका भी न्याय नहीं हुआ है, जिस पार्ट का न्याय नहीं हुआ है वो पीतल में दिखाया गया है, और जो परम पवित्र है वो अंदर सोने में दिखाया गया है। तो मंदिर के अंदर का जितना पार्ट था, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान,
ये दो तो अंदर सोने से मढ़े होते थे, लेकिन बाहरी आंगन में सोना नहीं होता था। अब ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के योजना के अंतर्गत बना है, लेकिन आजकल लोग मंदिर कैसे बनाते हैं? बाहर सोना, ताकि दुनिया देख ले कि ये सोने का मंदिर है। नहीं, सोने का जो रिप्रेजेंटेशन है या उसका मीनिंग है वो है पवित्रता और शुद्धता। वो पवित्रता और शुद्धता अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं। और आज सेक्युलर जीवन में आप देखेंगे लोग बाहर से सोने और चांदी और इससे खूब सजे रहेंगे, लेकिन अंदर क्या है? सब मलिनता भरी रहती है। ये संसार का पैटर्न है, बाहर से सोना, अंदर से सब गंदगी। लेकिन परमेश्वर का नियम बिल्कुल उल्टा है, अंदर से पवित्रता और शुद्धता, बाहर से आप कितने भी खराब दिखते कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ पर इस मंदिर में भी हमको देखने को मिलता है, और ये इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर के नए नियम के अनुसार हमें हमारी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने की योजना चल रही है। तो मंदिर के लिए आपको मंदिर से ही प्रकाशन मिलेगा, इसलिए हम लोग पीछे जाके मंदिर से प्रकाशन ले रहे हैं कि मंदिर में अंदर का हिस्सा क्या क्या था और उसका क्या महत्व है, इसके द्वारा हम कंपेयर कर रहे हैं। पीतल का अर्थ है कि इन्हें अभी न्याय किया जाना बाकी, अर्थात ये कि यहां अभी पाप की उपस्थिति है, कुछ चीज अभी है जो अभी शुद्ध नहीं हुई है। पीतल इस बात का प्रतीक भी है कि पूरी तरह से नवीनीकृत नहीं हुआ है। इसे छुड़ा लिया गया है, लेकिन अभी इसे नवीनीकृत होना बाकी, रिन्यू होना बाकी है। ये इस बात का प्रतीक है पीतल। गुप्त कोठरियां जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी सीक्रेट चैम्बर्स, हिडन चैम्बर्स, ये कोठरियां तो लकड़ी की बनी होती थी, और लकड़ी ह्यूमैनिटी यानी मानवता का प्रतीक है। ये दोनों साइड में होती थी और 3 स्टोरी की होती थी, और ये लकड़ी की होती थी। इनकी खास बातें आज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व की बात हो रही है, और इसे अगर हमने समझ लिया यहां से, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या चीज है जिसे वो ऑर्गेनाइज और शुद्ध कर रहा है और क्लीन कर रहा है। उन चीजों को वो अंदर से बना रहा है हमें मंदिर। लकड़ी के लिए हिब्रू शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो जलाने के लिए होती है। ये हिब्रू शब्द डेब्रिस, जिसका अर्थ है ऐसी यादें, जिसका अर्थ है जला देना। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे प्राणों में जो बुरे बुरे अनुभव और ऐसी यादें जो हमारे भीतर आघात यानी हर्ट्स का कारण है, और उसके कारण हमारे भीतर आक्रोश बना रहता है, इत्यादि इत्यादि, सब जलाकर खत्म हो जाए, जलकर खत्म हो जाए। और इस प्रकार धीरे धीरे हम कलीसिया में मसीह की उपस्थिति में बने रहने के द्वारा हमारा भीतरी मनुष्य भीतर से नया होता जाए। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, कुलस्सियों दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय, 29 अध्याय का 16 पद से पढ़िए। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में, ये भीतरी आंगन है, यहोवा के भवन के आंगन में ले गए, और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। 17वां पद भी पढ़ दीजिए। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया, और उसी महीने के 8वें दिन को
वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। यानी क्लीनिंग, ये क्लीनिंग काहे की हो रही थी? पवित्र स्थान की नहीं हो रही थी, ना परम पवित्र स्थान की हो रही थी। ये परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के पहले जो भीतरी आंगन के दोनों साइड में कोठरियां बनी हुई थी, ये हिडन चैम्बर्स, इनकी सफाई हो रही थी। और यही हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में जो हमारा पुराना जीवन होता है, पुरानी जीवन शैली होती है, हमारी भावनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं जो पहले से पुराने मनुष्यत्व में हैं, हमारे अंदर रहती हैं, उन्हें निकालकर सब नष्ट करके जला के खत्म करना, ये अंदर का काम ही तो ज्यादा कठिन है। और हम तो कई बार, यानी याजकों को कई बार मालूम भी नहीं होता था कि उन सीक्रेट चैम्बर्स में क्या क्या रखा है। जैसे आपको और हमको कभी भी याद नहीं रहता कि हमारे स्टोर में कहां क्या रखा है। वो तो जब निकलता है तब पता चलता है कि अरे ये भी रखा, ये यहां रखा हुआ। तो ये ऐसे ही ये इसकी सफाई होती थी और इसको वो किया जाता है। एक तरीके से रीशफल कर लीजिए आप अपनी सब विचारों को, हर चीज को रीशफल करते रहिए। ये शुद्धता का तरीका है। और इसीलिए नए नियम में कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय निकालिए। कुलस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यानी बॉर्न अगेन लोगों से बात कर रहा है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि ये रिमाइंड करा रहा है कि क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ। हम कहां हैं? हम संसार में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि हम मसीह में हैं, या हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है? मसीही जीवन गुप्त जीवन है, यानी भीतरी जीवन है। आपके अंदर रहे ये जीवन, बाहर आपको जरा सा भी किसी को ये जताना नहीं है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। मैंने अपने लिए एक मानक बनाया और वो मानक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मसीही जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मसीही जीवन को संसार में कोई नहीं जानता और मसीही जीवन की परिभाषा किसी के पास एक्चुअली है नहीं, क्योंकि कोई परमेश्वर के वचन से पूरी तरीके से, सही तरीके से और पूरी तरीके से वाकिफ नहीं। मसीहत में भी आपको जो लोग देख रहे हैं, ये सब एक एक टुकड़ा लेकर खड़े हुए पार्ट्स। ये भी पूरी तरीके से इन चीजों को ना तो जानते हैं, ना इसके अनुसार जीवन बिता रहे हैं। मसीही जीवन का जो सांसारिक दृष्टिकोण है वो ये है कि नास्तिक व्यक्ति, जब किसी आप नास्तिक को देखते हैं तो आप उससे ये सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये ईश्वर नाम की कोई चीज इसके दिलो दिमाग में है नहीं। ये आपको कैसे मालूम कि वो कि ईश्वर को नहीं मानता? नास्तिक का मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला नहीं है। नास्तिक का मतलब यह है कि जो संसार में रिलीजियस सिस्टम चल रहे हैं वो इनसे सहमत नहीं है। यह है नास्तिक की परिभाषा। और वो जिस सच्चाई की खोज में है और जिसको वो सत्य मानता है, सच्चा ईश्वर मानता है, उसको संसार में कोई व्यक्ति नहीं समझता, तो उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है। जब हमारा अपना कोई रिलीजन ही नहीं है, सच्चाई क्या है नए नियम की? मसीह में हमारा कोई अपना रिलीजन नहीं है, बल्कि हमारी धार्मिकता तो मसीह से है। तो हमारी धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह, जिसे संसार नहीं जानता। तो हम ये लोगों को नहीं कह सकते कि हम मसीह को मानते हैं, क्योंकि संसार उसको जानता नहीं है।
तो वो आपके साथ गलत व्यवहार शुरू कर देगा। और जरूरत क्या है किसी को ये बताने की या ये जताने की कि आप किसको मानते हैं? है जरूरत। आपके जीवन से और आपके चरित्र से लोग प्रभावित होंगे जो भीतरी मनुष्यत्व की बात कर रहे हैं। मसीहत अंदर की चीज है, हम मसीह में छिपे हैं, तो हम छिपे हुए हैं और हम लोग हमको नास्तिक समझ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम उस सच्चाई को फॉलो कर रहे हैं जिसको दुनिया समझती भी नहीं और जानती भी नहीं और मानती भी नहीं। तो हम दिखावे वाला जीवन नहीं बल्कि मसीह में सत्य के मार्ग पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं या सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। तो अब आप बताइए, इसको संसार में आप कौन सा रिलीजन कहेंगे जब हमारी कोई अपनी धार्मिकता ही नहीं? हमारी धार्मिकता मसीह से है और मसीह हमारे अंदर है, तो हम मसीह को प्रकट करेंगे कि मसीह हमको प्रकट करेगा? मेरा मानना यह है कि हम इसीलिए कोई चिन्ह धारण नहीं करते और हम एक साधारण व्यक्ति की तरह हैं। हमारे अंदर जो मसीह है उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा, और लोग संपर्क में आए तो शुरू में तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन धीरे 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 उनके जीवन में जैसे नमक स्वाद उत्पन्न करता, उनके जीवन में भी कुछ होगा, प्रभाव आएगा। और जैसे रोशनी चमकती है उनको वो ज्योति दिखाई देगी। लेकिन हम खुद ढिंढोरा पीटे पड़े हैं कि हम ये हैं, हम दुनिया को जता रहे हैं कि हम ये हैं, हम ये मानते हैं। ये तो दावे हो गए ना। तो मसीहत में दावा तो मना किया गया, हमें वैसा चलना, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बने रहना है ताकि उचित समय पर वो हमें प्रकट करे। तो मसीहत में प्रगटीकरण परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है और परमेश्वर की ओर से है, ना कि हमको शारीरिक तौर पर अपने आप को, हमें गुप्त रहना है। तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व ये इंपॉर्टेंट है, ये मसीहत है अंदर। और अंदर की बातों में, अंदर हमारे मसीहत अगर नहीं है तो बाहरी मसीहत तो नहीं है। वो मसीहत नहीं है जो बाहरी तौर पर प्रकट की जा रही है। इसे हमको इसी से समझ में आता है। अब इसका 5 पद से भी पढ़ दीजिए आगे, पुराना जीवन और नया जीवन। अब देखिए हम लोग इसी बात को अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं बातों का, अगर हमारे अंदर ये भीतरी मनुष्यत्व में यही सब भरा हुआ है तो हम आज्ञाकारी कभी हो ही नहीं सकते, और हम आज्ञाकारी नहीं होंगे तो परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर बना रहेगा। जी, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते। हम तो ऑलरेडी इनके अनुसार चलते थे, अभी भी चलते हैं बहुत से लोग। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये एक दिन में नहीं होगा, नया बनता जाता है। ये एक प्रोसेस की बात कर रहा है, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास
और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में। अब बताइए आप, हमारी आइडेंटिटी कोई है ही नहीं तो हमारा रिलीजन कहां से होगा? जब हमारा रिलीजन नहीं है तो हमारी आइडेंटिटी नहीं। हमारी हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी उसके रिलीजन से जुड़ी हुई है। ये पृथ्वी पर आप एक विशेष चीज देखिए, हर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी में अपने रिलीजन को सामने रखता है, लेकिन प्रभु के राज्य में आइडेंटिटी जो है वो एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। He is my identity, he is my religion, he is my way, he is truth for me, he is life for me। तो हमारे लिए सब कुछ वही है और कलीसिया में सबके लिए वही है सब कुछ। ये शिक्षा पौलुस के द्वारा दी जा रही थी, क्योंकि वो पुराने नियम को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता था, इसलिए वो एकदम सीक्वेंस में इन बातों को लिख रहा है। यहां पे वो भीतरी आंगन की कोठरियों ही की बात कर रहा है। सुलेमान ने इस मंदिर को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बनाया था, बल्कि परमेश्वर के निर्देशानुसार जो उसे उसके पिता दाऊद के द्वारा उसे प्राप्त हुआ था, उसने इस मंदिर का निर्माण कराया था। पहला इतिहास 28 अध्याय और उसका 11 और 12 पद देखिए। नूह ने जहाज बनाया, किसके निर्देश के अनुसार बनाया? परमेश्वर के निर्देशानुसार। मूसा ने तंबू बनाया, किसके निर्देशानुसार बनाया? परमेश्वर के निर्देश अनुसार बनाया। उसके बाद सुलेमान ने मंदिर बनाया, किसके निर्देश के अनुसार बनाया? परमेश्वर के निर्देश के अनुसार बनाया। तो यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो किसके निर्देश के अनुसार बनेगी? परमेश्वर के। इसका इसीलिए पुराने नियम में आपको परमेश्वर किस निर्देश, परमेश्वर के निर्देश, उसके पवित्र स्थान के लिए, उसके निवास स्थान के लिए जो निर्देश है वही कलीसिया के लिए निर्देश है। उसके बाद पौलुस ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तो मंदिर बनाएगा कौन? पवित्र आत्मा। जिसने तंबू बनाया, जिसने मंदिर बनाया पुराने नियम में, तो परमेश्वर की आत्मा ने वो सब काम किया। तो परमेश्वर का आत्मा वहां भी मनुष्यों के द्वारा काम करता था, यहां भी मनुष्यों के द्वारा काम कर रहा है। तो मनुष्यों के द्वारा हमको कलीसिया में क्या बनाया जा रहा? पवित्र आत्मा का मंदिर। तो मंदिर के लिए आपको मंदिर के निर्देश देखने, तो सुलेमान के मंदिर में जाकर हमको समझना पड़ेगा कि हमारा भीतरी मनुष्य है, वो मंदिर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। हमारे समय में तो है नहीं, हमने देखा भी नहीं, इसलिए हमको वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ले जाकर दिखाता है, सिखाता है। पहला इतिहास 28 अध्याय का 11 और 12 पद पढ़ दीजिए। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने का स्थान यानी परम पवित्र स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो नमूने ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे, वे सब दे दिए। और फिर याजकों और लेवियों के दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने के पात्रों के निमित्त सोना तौलकर और सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पात्रों के निमित्त चांदी तौलकर और ये मटेरियल दे रहा है कि ये सारा मटेरियल भी दिया था, लेकिन मटेरियल से सबसे पहले उसने क्या दिया था? नक्शा दिया था। हम लोग आज मटेरियल भी नहीं समझते, नक्शा भी नहीं समझते, हम अपने मन मर्जी कर रहे हैं और हम कहते हैं हम परमेश्वर का मंदिर बन गए। हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम मंदिर बन गए? बनाने वाला जब बनाएगा तो अपनी महिमा को हमारे जब परमेश्वर, देखिए तंबू बना था, परमेश्वर की महिमा उसमें भर गई थी। महिमा अपनी महिमा से भर के प्रकट कर देता है। और सुलेमान का मंदिर बना था तब भी महिमा भर गई थी और प्रकट की थी, ताकि सब लोग जो उस मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं
वो उस मंदिर में परमेश्वर की महिमा के द्वारा ये समझ जाए कि परमेश्वर ने इस मंदिर को ग्रहण किया है। ये और इसीलिए नए नियम में बार बार लिखा है कि तुम लोग, तुम्हारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, महिमा। यही तो माइनस है। और ये महिमा कौन प्रकट करेगा? परमेश्वर स्वयं प्रकट करेगा। और ये काम वो कैसे करता है? जब वो मंदिर को कंप्लीट करता है, अंदर से सारा काम फिनिश हो जाता है, तब परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा उसकी महिमा प्रकट होती है। इन कोठरियों का कोई भी दरवाजा परम पवित्र स्थान या पवित्र स्थान में नहीं खुलता था। देखिए, भीतरी आंगन और उसके दोनों साइड में ये बाउंड्री वॉल से लगी हुई 3 मंजिल की कोठरियां बनती थी और ये लकड़ी की बनती थी। और इनके लिए वो जो पोर्च है, वहां से दोनों तरफ चक्करदार सीढ़ी होती थी और वो इधर के लिए एक सीढ़ी, इधर के लिए एक सीढ़ी, और वो सीढ़ी से ऊपर जाते थे। एक ही एंट्री पॉइंट था सब कोठरियों में जाने के। वो वरांडा होता था, उससे फिर सब में आप जा सकते थे। वहां पे कोई दरवाजे नहीं थे उसमें, वो सिर्फ एक पॉकेट्स टाइप के बना दिए गए थे। और वहां पर वो भंडारण का काम, भंडारण के लिए था कि वहां पे कुछ कुछ रखा जाए। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि इसमें ये परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान में इनका कोई भी एंट्रेंस नहीं खुलता था। इसका मतलब भीतरी आंगन के आगे पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान थे। इसका मतलब अभी हम लोग सब यहां पर भीतरी मनुष्यत्व में हम सब फंस गए, क्योंकि सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो आप इसी स्थान में अटक के रह जाएंगे और आपको कभी भी पूर्ण उद्धार नहीं प्राप्त होगा। और ये कोठरियां 3 मंजिल की होती थी। पहला राजा 6 अध्याय, पहला राजा 6 अध्याय, मैं भी आपके साथ खोल लूं। पहला राजा 6 अध्याय, 6 अध्याय का 5 से 8 पद तक पढ़ेंगे। 5 पद से 8 पद तक। उसने भवन के आसपास की दीवारों से सटे हुए, अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान, दोनों दीवारों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाले की 6 हाथ और ऊपर वाले की 7 हाथ थी। देखिए, ऐसे था, पहले कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा जी, क्योंकि उसने भवन के आसपास की दीवार को की दीवार को बाहर की ओर कुर्सीदार बनाया था, इसलिए कि कड़ियां भवन की दीवारों को पकड़े हुए ना हो। यानी वो जो लकड़ी के चैम्बर्स बनाए थे वो परमेश्वर पवित्र स्थान को टच भी ना करें जी। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया था, वो जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, भसूली या किसी भी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं दिया। कलीसिया में जब प्रभु इस मंदिर को, हम लोगों के शरीर के मंदिर को बना रहा है, पवित्र आत्मा का मंदिर बना रहा है, तो कोई आवाज सुनाई देती है? कोई औजार नहीं काम आ रहा है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा एक ही है। औजार क्या है? परमेश्वर का वचन। ये हथौड़ा भी है, यही सारे औजार है जी। बाहर की बीच वाली कोठरियों में, बाहर के बीच वाली कोठरियों में का द्वार भवन की दाहिनी ओर था, और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया और उसकी छत देवदारू की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। ये देखिए, और पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई
वो 5 हाथ ऊंची थी और वे देवदारू की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। ठीक है, ये यहां पे आप देखिए लकड़ी से उसको कनेक्ट किया जा रहा है। हमारी मानवता, लकड़ी क्या दिखाती? मानवता को, ह्यूमैनिटी को, कि मनुष्यों को कैसे परमेश्वर उस परम पवित्र स्थान से कनेक्ट कर रहा अंदर भीतरी मनुष्यत्व में। यही यहां पर दिखाया जा रहा है। ये 3 मंजिल की होती थी और हर मंजिल पर 31 कोठरियां होती थी। हर मंजिल पर 31 कोठरियां होती थी। इन कोठरियों का प्रवेश केवल बाहर की तरफ से दोनों तरफ एक एक ही होता था। हर कोठरी में अलग अलग प्रवेश द्वार नहीं होते थे और कोई दरवाजा भी नहीं होता था। अब आपको ये पिक्चर जब क्लियर हो गई वचन के द्वारा, ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व का पार्ट है। हमारे प्राणों में ऐसी कोठरियां हैं और 3 तल्ले की है। बुद्धि, हृदय और हमारा प्राण, ये 3 लेवल हो गए। और ये 3 लेवलों में कई बार आपने मसीह पर विश्वास किया है लेकिन अभी आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। कई बार बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए वहां पर जो दिया हुआ है कि मैं उनका हृदय बदल दूंगा, नया हृदय दूंगा, पुराना उनके अंदर से निकाल लूंगा। तो एक हृदय पहले से और एक नया दिया, जो बॉर्न अगेन हुए तो हमें नया हृदय मिला। नया न्यू हार्ट का मतलब होता है न्यू नेचर। ये नेचर ऑफ गॉड है, बॉर्न अगेन के टाइम मिला। इसी को लोग कहते हैं यानी बॉर्न अगेन होते ही पवित्र आत्मा मिला। पवित्र आत्मा मतलब होता है न्यू नेचर, गॉडली नेचर। अभी आपको वो पवित्र आत्मा नहीं मिला है जो ऊपर उतरा था चेलों के। ये जो पवित्र आत्मा मिला ये न्यू नेचर है, नया हृदय मिला है। अब आपके पास पुराना हृदय, नया हृदय, अब ये दोनों के बीच कंपटीशन चलने लगेगा। कौन जीतता है? पुराना। ये वेल एस्टैब्लिश्ड है, मैच्योर है, इसी को कहते हैं ओल्ड मैन। ये न्यू मैन है। तो न्यू मैन तो बेचारा अभी दबा हुआ है। अब आप देखेंगे एक पद आपको कभी समझ में नहीं आएगा जो अब समझ में आ जाएगा। बीज बोने वाले के दृष्टांत में उसने कहा था कि पथरीली भूमि पर के वे हैं जिन्होंने वचन सुना, आनंद से ग्रहण किया, अपने में जड़ ना रखने के कारण थोड़े दिन तक वो रहे और फिर सूख गए। जड़ ना होने के कारण सूख गए। जब वचन के कारण क्लेश और सताव आया, जब आपको वचन ऐसा मिला, हार्ड वचन के प्रभु ने तुमको किस लिए बनाया और वो तुमको क्या बनाना चाह रहा है, तब ठोकर खा जाते हैं। हम इसलिए नहीं आए थे, हम तो आए थे कि हमको यहां से प्रभु हमको सब कुछ देने वाला प्रभु मिल गया, हम बस देते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे फिजिकल लाइफ। ये उनके जो थॉट पैटर्न है उस पर चोट लगती है और जड़ होती नहीं है तो वो सब भाग जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कलीसियाओं में लोग बहुत लंबे समय तक आपको टिकते नहीं मिलेंगे। उसके कई फैक्टर्स हैं। जिसको ये पता चल जाएगा अच्छा प्रभु हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बना, वो शारीरिक जीवन एंजॉय करना मांगते हैं, तो वो धीरे से डिटैच होंगे, निकल लेंगे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। क्योंकि अपनी जो यानी अपनी इच्छा को वो खत्म नहीं करना मांगते मसीह के लिए, वो उसको हटा के मसीह की इच्छा को ग्रहण नहीं करना मांगते, वो अपनी इच्छा में परमेश्वर की इच्छा को मिलाना मांगते। ये है प्रॉब्लम। एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको कभी नहीं समझ में आ सकता, अब समझ में आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। देखिए यहां कोठरी वर्ड आया है। जब तू प्रार्थना करे तो कहां जा? जब तू प्रार्थना करे तो कहां जा? इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? हाँ, अपने अंदर हृदय, अपने आत्मा में जाओ, अंदर अंदर जाके देखो वहां भरा क्या है। तुम किसको ईश्वर मानते हो पहले तो ये देखो। प्रार्थना तुम किससे कर रहे हो? अपनी भीतर की कोठरी में जा और द्वार बंद करके, यानी सांसारिक तौर पर तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि संसार में अब तुम नहीं हो, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हो। अब देखिए भीतर की कोठरी में आपके अंदर किसको आप ईश्वर मानते हैं? आपके दिल में कौन ईश्वर है? आपके दिमाग में कौन ईश्वर बन के बैठा हुआ है?
किसी किसी के पैसा बन के बैठा हुआ, किसी के पास पद बन के बैठा हुआ, किसी के पास प्रतिष्ठा है, ये सब ईश्वर बन के बैठ जाते हैं अंदर। आप किससे प्रार्थना करने जा रहे हैं? आप अपने चैम्बर्स में जाकर देखिए, वहां पे जाके देखिए, वहां पे आपने क्या छिपा रखा है, किसको आप ईश्वर मानते हैं। क्योंकि लोग, ये इजरायली लोग अपने वो ये जो आइडल्स होते थे इनको छिपा के रखते थे, और परमेश्वर के मंदिर में भी जाते थे और वो अपने आइडल्स को छिपा के रखते थे। हमने, अगर आप कमेंट्री में जाकर देखें तो ये जो हम कोठरियों की बात कर रहे हैं, इसमें याजक लोग अपनी अपनी मूर्तियां छिपाए रहते थे। वो सफाइयों में निकली है। परमेश्वर क्यों नाराज होता था याजकों से? वो शारीरिक रूप से भी वो उन चीजों को मानते थे, और परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर हम लोगों को यही दिखाना मांगता था, नए नियम के लोगों को, कि तुम्हारे अंदर कौन ईश्वर बन के बैठा हुआ, जब तक वो मैं नहीं निकाल दूंगा तब तक मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं बनूंगा। जी, अपने पिता से पहले अपने भीतर की कोठरी में जा, और फिर अपने पिता से द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अब देखिए, ये एक पद आप उसमें पढ़ दीजिए इंग्लिश में, ये एक पद मत्ती 6:6, मत्ती 6:6, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 6 पद इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ताकि और when you pray go into your मोस्ट प्राइवेट रूम। ये कोठरिया जो है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेम्पल थी, यहां कोई नहीं जा सकता था, केवल याजक लोग या मंदिर के अंदर वाले लोग ही जा सकते थे। और आपके भीतरी भाग में या तो पवित्र आत्मा जा सकता और या आप जा सकते। आपके अलावा और कोई नहीं जानता कि आपके अंदर क्या है, और आपको आपकी आत्मा में क्या बैठा हुआ है, ये आपके सिवा कोई नहीं जानता। वैसे ही परमेश्वर की आत्मा में क्या है, परमेश्वर के अंदर क्या है, वो परमेश्वर की आत्मा के अलावा कोई नहीं जानता है। ये 2 अध्याय में ये बात स्पष्ट की गई है। तो हमारी आत्मा को तो मालूम है कि हमारे अंदर क्या बैठा हुआ है, हमारे अंदर कौन ईश्वर बन के बैठा हुआ है, हमारे अंदर किसको हम प्रायोरिटी दे रहे। गो इनटू योर मोस्ट सीक्रेट प्लेस। जी, एंड क्लोज द डोर, Pray to your Father who is। अब तुम्हारे अंदर गुप्त में जो है वो या तो परम पिता परमेश्वर है, या तुम किसको अपना ईश्वर मानते हो वो है, उससे जाके प्रार्थना करो। तो प्रार्थना हमको किससे करनी है? जो हमारे इनर मोस्ट पार्ट में है, उससे हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का तरीका यहां पर बताया जा रहा है। इसीलिए इसी बात को पौलुस ने आगे थोड़ा मॉडिफाई करके मसीही विश्वासियों के लिए रखा। वो इफिसियों के 6 अध्याय में है कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कहां? आत्मा में, यानी भीतरी इनर मोस्ट पार्ट, वहां प्रार्थना करते रहो। निकाल के पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय। आत्मा में प्रार्थना करते रहो, इसका मतलब लोग आजकल इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आत्मा में प्रार्थना करते रहो का मतलब यह है, इसका 18 पद पढ़िए, 6 अध्याय का 18 पद। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जागृत रहो, यानी अवेयरनेस की बात कर रहा है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की। और आपको स्पिरिचुअली अपनी आत्मा में इस बात को देखना है कि हमारे अंदर कोई पॉल्यूशन एंटर तो नहीं कर गया। यह है प्रार्थना। जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने भीतर की कोठरी में जा, तब उसने वहां पर उनको एक मॉडल प्रेयर दी। उसने कहा तुम इस रीति से, ये नहीं कहा था यही प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, यानी परमेश्वर पिता की महिमा और उसको महिमा के सिंहासन पर विराजमान देखते हुए उससे विनती करो। और वहां पर जो स्टेप्स है वो हमारी प्रार्थना का वो मॉडल प्रेयर है।
और उस मॉडल प्रेयर के आधार पे ही हमको प्रार्थना करनी है। वहां पर आप देखिए कोई चीज मांगी नहीं गई है, केवल ये रिक्वेस्ट की जा रही है, हमें प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, यानी जो रोज हमें रोटी मिलती है, हमारी आज की रोटी हमें दे। प्रतिदिन का भोजन मांगा जा रहा है, डेली। तो आपको डेली परमेश्वर पे ये मसीही जीवन और आत्मिक जीवन परमेश्वर पे निर्भर रहने वाला जीवन है, इसमें बड़ी डिमांड्स है ही नहीं। और आज लोग क्या कर रहे हैं मसीहत में, और किस तरीके का वो दिखावा कर रहे हैं, क्या ये उचित है वचन के आधार पर? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए, आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय, 10 अध्याय का 5 पद पढ़िए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, कौन सी बात का? हर कल्पना और हर एक बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। और यही काम कलीसिया में सेवक की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों का खंडन करे और हर एक भावना को। देखिए लोग आते हैं, भावना में क्या क्या बातें कर जाते हैं, उनको खुद नहीं मालूम, क्योंकि अभी वो अंदर से पूरी तरीके से परिपक्व और शुद्ध नहीं हुए, वचन से पूरी तरीके से वो इन ट्यून नहीं है। और इसलिए हमें ये कार्य, हमारी जिम्मेदारी है, पवित्र आत्मा ये कार्य करेगा, हमको वो इस कार्य के लिए यूज करेगा। और क्या करेंगे? हम खंडन करेंगे और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये पौलुस ने कहा और यही पौलुस करता था। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानने में सही हो जाए, तब हर एक जो आज्ञा का उल्लंघन, उसको दंडित करिए। आपका ये जिम्मेदारी है। और मसीह में आप ये जीवन से यही पावर निकलनी चाहिए। तो इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 5 जी। नया नियम, as much as we refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty things that sets itself up against the true knowledge of God, and we lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ the Messiah, the anointed one। ये कितना क्लियर है। आपको थ्योरीज को कंडेम करना है, केवल एक थ्योरी को नहीं। तो आपको पूरा जीवन लग जाएगा मसीही जीवन को, इसको समझकर चलते 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 आप समझिए परिपक्वता की भी आपकी एक लिमिट होती है संसार में, लेकिन यहां तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप परिपक्व होते चले जाएंगे। और जितना आप प्रभु की संगति में, उसकी आत्मा के साथ, आपकी आत्मा जितना उसके साथ रहेगी, लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हमारी आत्मा पवित्र आत्मा की संगति में रहते रहते उसके साथ एक आत्मा हो जाएगी। यही तो परमेश्वर की योजना है कि हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ एक आत्मा हो जाए और लोग हमारे अंदर हमें नहीं बल्कि उस प्रभु को देखें जो जीवन देने वाली आत्मा है। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके एक एक वचन के लिए जो ऑलरेडी ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्योर। और ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें अंदर से शुद्ध करता है ताकि हम अपने जीवन में सिद्ध बने और मसीह की महिमा के पात्र बने
और हमारा जीवन स्वयं मसीह की महिमा में प्रकट हो और ये कार्य मसीह स्वयं करे और हम गुप्त रहें, क्योंकि हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है, गुप्त है। और हमारे जीवन से जब भी प्रकट हो तो मसीह प्रकट हो और अपने समय पर प्रकट हो, ताकि लोग उस महिमा को देखें जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में किया गया है। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, मेरी ये आपसे विनती है, हमारी कलीसिया में जितने भी लोग हैं उनके जीवन में प्रभु ऐसा ही कीजिए, ताकि प्रभु आपकी वो महिमा प्रकट हो जिसके लिए हम आपके वचन का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम सबका जीवन उस महिमा में प्रकट हो और हमारे प्रभु की महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।